नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मुस्लिम कट्टरपंथियों को हिंदुओं से कितनी नफरत है ये जग जाहिर है और यह नफरत आए दिन निकलकर सामने आती रहती है। कभी मंदिरों पर हमला किया जाता है तो कभी शोभा यात्राओं पर पथराव किया जाता है। ऐसे में यूपी के बरेली से सामने आने वाली घटना आपको चौंका सकती है। दरअसल बरेली के एक हिंदू परिवार ने अपने घर में कीर्तन का आयोजन किया था जो कट्टरपंथियों को रास नहीं आया और देखते ही देखते घर पर पत्थरों की बारिश होने लगी। इतना ही नहीं, हिंदू परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थर्ड आई में। सामने आई मुस्लिम कट्टरपंथियों की नफरत, कीर्तन कर रहे हिंदू परिवार को बनाया निशाना, भजन के दौरान जमकर की पत्थरबाजी, यूपी पुलिस ने यूनिस और शाहिद को किया गिरफ्तार। पूरा मामला बरेली के भोजीपुरा से जुड़ा है, जहां भजन बजाने की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर पर जमकर पत्थरबाजी की। इन खुराफातियों ने अमन में खलल डालने के लिए पड़ोसी के घर में भजन बजाने का जमकर विरोध भी किया। इसके बाद डरे सहमे पीड़ित हिंदू संगठनों के साथ थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पूरा मामला भोजीपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव सैदपुर से जुड़ा है, जहां धीरेन्द्र के घर शाम को जब भी भजन बजते थे तो घर में पत्थर बरसते थे। एक बार जब धीरेन्द्र के पिताजी मेहरबान सिंह अपनी छत से ये देखने के लिए गए कि वे कौन लोग हैं जो इस तरह से घर पर पत्थर फेंकते हैं, तभी पड़ोस में रहने वाले यूनिस खां और उसके बेटे शाहिद खां ऐसा करते हुए पकड़े गए। इसके बाद जो पत्थर फेंकने का विरोध किया गया तो यूनिस खां झगड़े फसाद पर उतारू हो गया। थाने में दर्ज हुआ मामला। इसके बाद धीरेन्द्र रात 9 बजे भोजीपुरा थाना पहुंचे और सूचना मिलते ही राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष विवेक गंगवार और अन्य हिंदूवादी संगठनों के लोग भी थाने पहुंच गए। धीरेन्द्र ने बताया कि उनके घर में जब भी भजन बजते थे तभी पत्थर फेंके जाते थे। यह क्रम पिछले कई दिनों से चल रहा था। तब उन्हें पता नहीं चला कि पत्थर कौन फेंकता है, लेकिन एक रात ईंट पत्थर फेंकने वाले रंगे हाथ पकड़े गए। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थानाध्यक्ष भोजीपुरा से तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने धीरेन्द्र की तहरीर पर यूनिस खां और शाहिद खां निवासी सैदपुर प्यारेलाल थाना भोजीपुरा के खिलाफ पत्थर फेंकने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। थानाध्यक्ष भोजीपुरा राम रतन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और नामजद शाहिद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कई हिंदू परिवारों ने की शिकायत। लोगों का आरोप है कि जब भी वो अपने घर में भजन कीर्तन करते हैं तो दूसरे समुदाय के लोग इसका विरोध करते हैं, घरों में पत्थर फेंकते हैं। जब मना करो तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं और जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। परेशान होकर पुलिस से शिकायत की गई है और रिपोर्ट भी दर्ज कराया गया है। बता दें कि ऐसी कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाओं की सूची काफी लंबी है जहां मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमला करते हुए नजर आते हैं। ऐसी एक और घटना यूपी के मुरादाबाद से सामने आई थी, जहां 17 जून 2024 को एक हिंदू परिवार पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार हमलावरों के नाम इलियास, भूरा, नदीम, वसीम, फकीरा, महफूज, मुस्लिम, राशिद, मुनाजिर, अनस, इमरान और मोहम्मद इवादेश शाम था। इस सभी को मौकाए वारदात से जेल भेज दिया गया था। इन सभी आरोपियों पर हत्या के प्रयास और धमकी सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पूरा मामला मुरादाबाद जिले के थाना क्षेत्र भगतपुर का था, जहां सोमवार यानी कि 17 जून को महेंद्र कुमार ने पुलिस में तहरीर दी थी। तहरीर में महेंद्र ने बताया कि गांव उमदावाला में उनकी टेंट की दुकान है, जहां उनके ही गांव के इलियास ने गैस चूल्हे की एक भट्टी किराए पर ली थी। शाम को लगभग 7:30 बजे इलियास अपने साथियों भूरा, इरफान, अरमान, मोहम्मद, इबेदास, फकीरा, महफूज, मुस्लिम, राशिद, मुनाजिर, अनस, नदीम और वसीम के साथ महेंद्र की दुकान पर पहुंचा। उसके साथ 5-6 और अज्ञात लोग भी मौजूद थे। महेंद्र का आरोप है कि इन सभी के हाथों में लाठी डंडे थे। आते ही इन सभी ने महेंद्र को गालियां देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद सभी आरोपियों ने पीड़ित पर लीकेज वाली गैस पाइप देने का आरोप लगाते हुए पीटना शुरू कर दिया। महेंद्र को पिटता देखकर उनके परिजन राजवीर और जयपाल भी मौके पर पहुंचे। हमलावरों ने इन दोनों को भी खूब मारा।
पीड़ित के घर की महिलाएं सामने आई तो उनको भी पीटा गया। लोहे की रॉड पीड़ितों के सिर में जान से मार डालने की नीयत से मारी गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनकी गर्दन भी दबाई गई। इसके बाद पिटाई से जयपाल बेहोश हो गया, लेकिन इसके बावजूद हमलावरों का हमला जारी रहा। जैसे तैसे महेंद्र वहां से जान बचाकर भागने लगा तो हमलावरों ने उसकी दुकान पर पथराव कर दिया। आसपास के लोग जमा होने लगे तो हमलावर मौके से भाग खड़ा हुआ। भाग रहे पीड़ित को देखकर हमलावरों ने कहा कि आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पीड़ित महेंद्र ने पुलिस में शिकायत देते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। पुलिस ने इस शिकायत पर 13 नामजदों सहित 5 से 6 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 504, 506, 307 और 336 के तहत कार्रवाई की गई है और इलियास, भूरा, नदीम, वसीम, फकीरा, महफूज, मुस्लिम, राशिद, मुनाजिर, अनस, इमरान और मोहम्मद इवादे शाम को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने वीडियो जारी करके खुद को पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट और सुरक्षित बताया था। पीड़ित ने बताया था कि पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर न सिर्फ उनको बचाया बल्कि आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की थी। ऐसी ही एक और चौंकाने वाली घटना यूपी के संभल से भी सामने आई थी, जहां मुस्लिम कट्टरपंथियों के आतंक ने एक हिंदू परिवार को अपना घर छोड़ने और पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। मामला संभल जिले के एचोड़ा कंबोह क्षेत्र से सामने आया था, जहां पुलिस प्रशासन में तब हड़कंप मच गया जब पीड़ित वाल्मीकि परिवार ने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाकर गांव से पलायन का ऐलान कर दिया। पीड़ित परिवार नहरोली गांव में रहता है, जहां वाल्मीकि समाज के इक्का दुक्का लोग रहते हैं। बाकी पूरे गांव में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस और मीडिया को बताया कि उनके पड़ोस में दबंग हसनैन का मकान है। हसनैन के पास के घर में अशोक वाल्मीकि पत्नी मुन्नी व 4 बेटियों के साथ रहते हैं। कट्टरपंथी स्वभाव का हसनैन आए दिन वाल्मीकि परिवार को परेशान करता है। गाली गलौज, मारपीट रोज की बात हो चुकी है। पहले भी घर में घुसकर उन पर हमला किया जा चुका है। मारपीट कर उसकी बेटियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। भाजपा नेताओं के हस्तक्षेप पर पुलिस ने दलित उत्पीड़न कानून के तहत हसनैन व उसके साथ वालों के खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज करा ली, मगर कार्रवाई नहीं हुई। अशोक की पत्नी मुन्नी रोते हुए बताती है कि हसनैन के हौसले इतने बुलंद हैं कि 11 जून को मारपीट करते हुए उसने 2 बेटियों के कपड़े भी फाड़ दिए थे। धमकी दी थी कि पुलिस में ज्यादा भागदौड़ की तो सबको खत्म कर दिया जाएगा। परिवार ने पुलिस केस किया तो हसनैन और ज्यादा खुन्नस मान गया। अब वह वाल्मीकि परिवार पर तरह तरह से अत्याचार कर रहा है। बता दें कि आए दिन हमले और बेइज्जती से परिवार के सामने अब गांव से पलायन करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था और एक दिन अशोक के परिवार ने मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाकर पलायन के लिए घर का सारा सामान बांध लिया। इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी रेणु कुमारी तुरंत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को सुरक्षा व कार्यवाही का भरोसा दिया। पुलिस के बहुत समझाने पर वाल्मीकि परिवार का फिलहाल पलायन रुक गया है, मगर दहशत अब भी सबके चेहरे पर नजर आ रही है। सीओ आलोक कुमार सिद्धू ने मीडिया को बताया था कि परिवार को भरोसा दिया गया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद परिवार ने गांव में रहने का फैसला किया। कुल मिलाकर यूपी सहित पूरे भारत में मुस्लिम कट्टरपंथियों के आतंक से हिंदुओं में डर का माहौल बना रहता है, खासकर उन इलाकों में जहां मुसलमानों की आबादी अधिक होती है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।